प्रभुति को मैंने किसी तरह से चालू कर लिया है। अब देखते हैं, ये देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया यहाँ 38 से लेके 45 तक आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रेशर कितना है पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए 2K मतलब 2000, क्योंकि ये 236 200 के ऊपर है। जैसे अडेप्टर कुछ अंदर चला गया है, पाइप से अटैच हो गया है और हमने कंप्रेशन जो टेस्टर है उसको लगा लिया है। जो पिकअप कॉइल का वायर आप देख सकते हैं, ग्रीन पे व्हाइट पट्टा है और एक व्हाइट कलर का कंप्लीट वायर है। तो है कि नहीं चालू, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम दे रहा। तो ये एक तरह का रिले टेस्टर है मेरे पास में। डायरेक्ट ईसीएम में आप देख रहे हैं व्हाइट और रेड वायर पहला ही वायर है जो हाइट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो वर्कशॉप के अंदर में गाड़ी है क्लासिक 500 सीसी EFI मॉडल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बोरेटर नहीं है। अब EFI इसलिए बोल रहा हूं मैं आपके सभी लोगों के सामने कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये यहाँ फ्यूल इंजेक्शन देख लेने के बाद लोग BS6 पे चले जाते हैं। ये गाड़ी जो है ये 2018 का मॉडल है, क्लासिक 500 सीसी है। गाड़ी में एक प्रॉब्लम इश्यू है, ऐसा है कि गाड़ी जब चल रही रास्ते पे तो गाड़ी झटके भी मारती है और बंद हो जाती है, और बंद हो जाने के बाद में इसका जो MIL लाइट है, जो माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट है, वो ब्लिंक करने लगता है या बंद चालू होने लगता है। गाड़ी में फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये FI मॉडल समझ के आप BS6 पे मत जाइएगा। यह गाड़ी BS4 है, 2018 का मॉडल है। तो चलिए अपन इसमें देखते हैं कि इसके अंदर में फॉल्ट क्या है। गाड़ी एक्चुअली हो क्या रही, जब कस्टमर चलाता है इस गाड़ी को रोड पे तो ये गाड़ी कभी भी बंद हो जाती है और गाड़ी झटके मारने लगती है। ऐसा लगता है जैसे फ्यूल खत्म हो गया या कोई ऐसा इश्यू आ गया जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो जा रही है। काफी देर रखने के बाद में गाड़ी चालू हो रही है, एक घंटा आधा घंटा, उसके मूड पे है जैसे कि वो चालू हो या ना हो। तो आइए मैं आपको पास में दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में कैसे कैसे जो प्रॉब्लम्स है वो शो कर रही है। तो फ्रेंड्स, चाबी को चालू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ चाबी जैसे हमने चालू किया, MIL लाइट जल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेल्फ ऑपरेट करता हूँ, दिखाइए। यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे बैटरी कंज्यूम कर रही है, उठा नहीं रही, बैटरी को लोड ले रही है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा बैटरी जैसे पूरी तरह से खींच ले रही है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी किसी भी हाल में स्टार्ट हो नहीं रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक बड़ी बैटरी जंपर केबल के थ्रू जो है इसको अटैच किया है, और अब ट्राई करते हैं कि कैसा ये स्टार्ट होती है कि नहीं। तो चलो सेल्फ मारो। फिर से ट्राई करो, छोड़ दो। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कि कस्टमर क्यों परेशान हो जा रहा है इससे। तो चलिए इसकी जो ट्रबल शूटिंग है, कैसे इसको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो फ्यूल का जो प्रेशर है वो चेक करेंगे कि प्रॉपर फ्यूल प्रेशर दे रही है कि नहीं। उसके बाद आगे के इसके स्टेप पे जाएंगे। तो चलिए इसको हम दोनों साइड, ये जो बटन है इसको अंदर की तरफ दबा लेना है और बाहर की तरफ निकाल लेना है इसको प्रेस करके। तो आइए देखते हैं कि इसके फ्यूल प्रेशर जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। इस तरह का आपको जो फ्यूल प्रेशर गेज लगेगा, आपकी जो स्प्लेंडर में जो फ्यूल प्रेशर गेज लगता है वही इसके अंदर लग जाएगा। एक पाइप आपको करना क्या है, जो एक साइड वाला जो ये हैंडमेड टूल है फ्रेंड्स, ये जो फ्यूल प्रेशर का हैंडमेड टूल है, तो इस तरह का हमने RO के पाइप से इसको पूरा बनाया था। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो जो है ऐसी मिल जाएगी कि ये टूल कैसे बनाना है करके। तो ये प्रेशर गेज हमारे पास में ये है, स्प्लेंडर टाइप वाला है। इसके अंदर में RO का पाइप लगा हुआ है जो कि बनाया वाला है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक साइड में ये वाला जो हमने निकाल लिया, जो बेंड है ये निकाल लिया है, और डायरेक्ट पाइप इसके अंदर में हम लोगों ने डाल दिया है, इजीली चला गया है। और एक साइड में ये हुक लगा हुआ है, जो बेंड है ये लगा हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका प्रेशर कितना आता है। इसका प्रेशर जो है 38 से लेके 45 के आसपास तक आना चाहिए। जो प्रेशर इसका है फ्यूल प्रेशर, वो 38 से लेके 45 तक आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रेशर कितना आ रहा है। चाबी ऑन करके देखते हैं कि इसका प्रेशर कितना जाता है। चाबी को हमने ऑन किया, आप देख सकते हैं 40 के आसपास गया ये PSI। अभी एक बार और चाबी ऑन ऑफ करके देखते हैं। फिर से ऑन किया हमने, 40 PSI के आसपास जा रहा है ये। 38 से लेके 45 PSI के आसपास रहना चाहिए, जो कि सफिशिएंट है। इसका मतलब है कि फ्यूल का जो प्रेशर है वो ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब अपन चाबी को बंद कर देते हैं हम लोग, तो पूरी तरह से जो गेज का जो काटा है वो पूरा नीचे नहीं होना चाहिए। कम से कम इसको 20 के आसपास जो है आके लटक जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो चलिए हमारा 30 के आसपास है, और हम इसको थोड़ा सा समय देके देखेंगे कि ये 20 से नीचे तो नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आप देख सकते हैं हमने 5 मिनट तक इसको चेक कर लिया है। ये 20 के नीचे जो इसका पीएसआई है, जो फ्यूल का प्रेशर है, वो 20 से नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब आपका जो फ्यूल पंप है वो उसका प्रेशर सही दे रहा है। तो आप वहां पे डाउट ना करते हुए अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, इसका करंट चेक करेंगे। तो चलिए, हमने प्लग कैप को निकाल लिया है, जो सुप्रेसर कैप है। अभी सेल्फ मारिए थोड़ा। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि इसका करंट कंटिन्यू नहीं आ रहा, टूट टूट के आ रहा है। इसकी वजह से गाड़ी बार बार बंद हो जा रही है। और इस गाड़ी में कंप्रेशन जब हम किक मार रहे हैं तो बहुत कम लग रहा है। तो चलिए, इसका पहले कंप्रेशन टेस्ट भी एक बार करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी गाड़ी का कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए आपके पास एक ऐसा कंप्रेशन टेस्टर रहना जरूरी है। अगर आप हाई सीसी गाड़ियों पे काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर सेगमेंट पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो प्लीज आपके पास एक ऐसा कंप्रेशन टेस्टर रखिए, ताकि आपको पूरी तरह से पता चल जाए कि आपकी गाड़ी में कंप्रेशन है कि नहीं है। आप अंदाजा मत लगाइए, आप इस टेस्टर के थ्रू एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि आपका प्रेशर कितना है हेड सिलेंडर के हेड के अंदर में। तो चलिए, इसको इंस्टॉल करते हैं बरोबर हेड के अंदर में। तो हेड के अंदर में इंस्टॉल करने का मतलब है, आपका ये जो प्लग का जो पोर्शन है, यहाँ से प्लग हमने निकाल दिया है। और इसका जो 3rd नंबर का ये जो अडेप्टर है, ये लगेगा इसके अंदर में। ये 3rd नंबर का जो अडेप्टर है, ये लगेगा इसके अंदर में, ये पाइप के अंदर, और ये गेज लगेगा। तो चलिए, मैं आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अडेप्टर कुछ अंदर चला गया है, पाइप से अटैच हो गया है, और हमने कंप्रेशन जो टेस्टर है उसको लगा लिया है। अब ये कंप्रेशन टेस्टर के अंदर में जो हाई सीसी गाड़ियां हैं, उसके अंदर में जो कंप्रेशन चाहिए वो 200 अबव चाहिए, मतलब 200 225 के ऊपर चाहिए। तब पता चलेगा कि आपका जो कंप्रेशन है वो सफिशिएंट है, जिससे गाड़ी चालू हो जाएगी। मतलब इंजन के अंदर अच्छा कंप्रेशन बन रहा है, जिससे इंजन चालू हो जाएगी। तो चलिए, इसको चेक करने के लिए हमको चाबी को बंद रखना है और एक्सीलेटर को फुल रखना है। चाबी बंद रखेंगे और एक्सीलेटर को फुल रखेंगे, और जो है 3 बार हम लोग 3 बार किक मार मार के और एक्सीलेटर दे दे के चेक करेंगे। तो कितना ये गेज में दिखाता है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमने चाबी को ऑफ रखा है, इग्निशन स्विच आपको ऑफ रखना है, एक्सीलेटर को फुल देना है और किक मारना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्रोसेस बताया था उसी के थ्रू हमने काम किया। और इस प्रोसेस के अंदर में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि 200 के ऊपर में कंप्रेशन चाहिए, जो कि 175 यहाँ पे पीएसआई दिखा रहा है। इसका मतलब है कंप्रेशन तो है। अगर आप 175 अगर आप पकड़ेंगे तो काफी कंप्रेशन होता है। 200 के अक्रॉस जाना था, ये 200 के ऊपर जाना था। थोड़ा कम ज्यादा भी रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्रेशन नहीं दे रही गाड़ी, इसका कंप्रेशन अच्छा है। तो चलिए, कंप्रेशन को अब ये छोड़ देते हैं, अब आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कंप्रेशन गेज में ये 175 का गेज तो दिखा दिया। अब आपको डायरेक्ट खोलना नहीं है, इसके लिए यहाँ साइड में आप देख रहे हैं बटन दी हुई है, इसको क्लिक करना है, ये अपने आप 0 हो जाएगा। देख सकते हैं, तो ये साइड की बटन आपने दबा दिया, ये 0 हो गया। अब आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो प्रोसेस हमको करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो हमको प्रोसेस करना है, हमने देख लिया है कि यहाँ पे जो करंट सही आ रहा है, कंप्रेशन सही है, फ्यूल का प्रेशर सही है। तो चलिए, एक बार स्कैन करके देख लेते हैं कि इसमें स्कैनिंग में फॉल्ट क्या दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर में जब ये स्कैनर लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है DTC इन ECU 0, मतलब एक भी फॉल्ट कोड नहीं है। यहाँ पे आप क्लियर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने स्कैनर लगाया, 2018 के भी इसमें स्कैनर लग जाते थे, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसके अंदर रीड कोड पे हमने किया, करंट कोड को हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा कोड जनरेट हुआ है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के द व्हीकल हैज नो फॉल्ट कोड। इसके अंदर में कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। इसका मतलब अब हमको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर में क्या फॉल्ट है। तो चलिए, स्कैनर निकालते हैं और मैनुअली इसके पहले हम लोग पिकअप कॉइल के रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमको क्लासिक यूसी इंजन के अंदर में जो ट्रेनिंग दिया गया है उसका ही ये नोट्स है। तो इस नोट्स के अंदर में आप देख सकते हैं कि जो क्रैंक पोजीशन सेंसर, मतलब पल्सर कॉइल या सीकेपी सेंसर आप जो कह सकते हैं, इसका दिया गया 500 सीसी के अंदर में जो पिकअप कॉइल का जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 193 ओम से लेके 236 ओम तक। ठीक है, मतलब 500 सीसी के अंदर में 193 ओम से लेके 236 ओम तक रहना चाहिए। वैसे 350 सीसी का भी आप यहाँ देख सकते हैं, 350 सीसी में दिया गया है 350 ओम से लेके 450 ओम तक ओके रहता है। तो यूसी इंजन के अंदर में आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आपको काम में आएगा। हमको चेक करना है 500 सीसी, तो उसका जो सीकेपी की जो पिकअप कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 193 ओम से लेके 236 ओम तक रहना चाहिए। तो चलिए, इसके पिकअप कॉइल को खोल के सॉकेट चेक करते हैं कि इसका कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है।
फ्रेंड्स हमको 500 सीसी का जो ओम है चेक करना है 193 से लेके 236। तो इसके लिए हमको जो मल्टीमीटर का नॉब सेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखिए 2K मतलब 2000, क्योंकि ये 236 200 के ऊपर है, इसलिए हम 200 के ऊपर नहीं, 200 पे नहीं रखेंगे, 200 के ऊपर रखेंगे। तो 200 के ऊपर क्या है 2K, ठीक है। तो ये 2000 ओम पे हमको सेट करना है ये मल्टीमीटर को। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 ओम पे, और इसी नॉब पे सेट करने के बाद में अब हम इसकी CKP सेंसर या पिकअप कॉइल को हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसके 2K मोड पे सेट रखा है, और जो पिकअप कॉइल का वायर आप देख सकते हैं ग्रीन पे वाइट पट्टा है और एक वाइट कलर का कंप्लीट वायर है। तो दोनों प्रोब को आप इधर उधर कहीं भी लगा सकते हैं। रेड प्रोब को हमने वाइट की तरफ लगा दिया है, और ग्रीन जो कलर का जो वायर है उसके अंदर हम लोग ब्लैक प्रोब को लगा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका जो रेंज हमने देखा था 193 से लेकर 236, उस रेंज के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे जो दिखा रहा है पिकअप कॉइल वो रेंज के अंदर है, मतलब इसका पिकअप कॉइल अच्छा है। तो चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने इसका टैंक जो है वो बाहर निकाल लिया है, और पूरी प्रोसेस को हमने चेक कर लिया था, करंट वगैरह भी देख लिया था। लेकिन एक बार हम इसकी जो इग्निशन कॉइल है मतलब हाई टेंशन कॉइल, वो तो हाई टेंशन कॉइल कुछ इस जगह पे रहता है। चलिए चेक करते हैं कि हाई टेंशन कॉइल का प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कैसा है। फ्रेंड्स हमने जो ST कॉइल है इग्निशन कॉइल को बाहर निकाल लिया है। तो चलिए इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जो मेरे पास नोट्स है उसके अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी कॉइल और ST कॉइल इग्निशन कॉइल, इसके आप देख सकते हैं। तो ये जो 200 पे रख के इसका पहले प्राइमरी जो कॉइल है उसको चेक करना है, वो 2.20 से लेके 4.50 के बीच में रहना चाहिए। तो पहले हम लोग को प्राइमरी जो कॉइल है वो चेक करना है, 2.20 से लेके 4.50 तक दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग नॉब कहाँ सेट करेंगे 200 ओम पे। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को मैं दिखा दूं। मल्टीमीटर पे अपने को जो आपका ये जो ऑफ कंडीशन में है इस तरह से, तो इसको हम लोगों को लेना है 200 पे। ये जो 200 ओम पे है यहाँ सेट कर लेना है। और उसके बाद में कैमरा पकड़े, उसके बाद में जो अपना 200 ओम पे लेने के बाद में ये जो कपलर के दोनों जो पिन है इसके अंदर में आपने 200 ओम पे सेट कर लिया। अब दोनों पिन के ऊपर में आपको यहाँ पे लगा देना है, जो प्रोब्स है दोनों लगा देना है। दोनों प्रोब लगाने के बाद आप यहाँ देखिए कितना दिखा रहा रेजिस्टेंस। इसका लाइट ऑन कीजिए। अब आप मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा। मैंने यहाँ दोनों प्रोब में यहाँ पे लगा दिया। दूर से दिखाइए, प्रोब्स को भी दिखाइए। 2.2 आप इजिली यहाँ पे देख सकते हैं 2.2। तो ये रेजिस्टेंस रेंज के अंदर में है 2.2। तो चलिए अभी ये प्राइमरी वाइंडिंग चेक कर लिया हमने, अभी सेकेंडरी वाइंडिंग चेक करना है हमको। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर में जो इसका नॉब है वो चेंज हो जाएगा, और नॉब जो है 200K पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे 200K जो है यहाँ चले जाएगा, और इसके अंदर में आप प्रोब की पोजीशन बदल जाएगी। थोड़ा ऊपर लीजिए। प्रोब की पोजीशन 200K पे लगाने के बाद में एक प्रोब जो है इसके कोई भी एक पिन पे आप लगा दीजिए, और दूसरा जो प्रोब है इसके केबल में अपने को डालना है। जो इसका हाई टेंशन का जो केबल है उसके अंदर डाल देना है, और कोई भी एक पिन में आप यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए 13.9 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 13.9। मैं यहाँ पे लाइट चालू कर देता हूँ। अब देखिए 13.9 या 14 के आसपास दिखा रहा है, जो कि रेंज में यहाँ पे बताया गया है कि 20K पे रखने के बाद में रेजिस्टेंस जो है 14K के आसपास दिखाना चाहिए। तो चलिए हमारा जो हाइट ये जो इग्निशन कॉइल है ये भी क्लियर है, तो यहाँ से भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है, तो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने हाई टेंशन को वापस उसके जगह पे इंस्टॉल कर लिया है। हमने ये तो देख लिया कि जो अपना इग्निशन कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बरोबर है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि इसके अंदर में जो ऑरेंज वायर है, चाबी ऑन करने के बाद इसके अंदर 12 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये जो व्हाइट पे रेड कलर का जो ECM की तरफ से अर्थ आ रहा है वो कहीं से बीच से ब्रेक तो नहीं हो गया, या कहीं ऐसे टूटा हुआ तो नहीं कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो चलिए पहले इस ऑरेंज वायर में हमको ये लगा लेने का है रेड प्रोब को, और मल्टीमीटर की पोजीशन को हमको 20 वोल्ट पे सेट करना है। बैटरी का जो 20 वोल्ट जहां बैटरी का हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं वहां सेट करना है। और अब अर्थिंग इसको हम लोग कहीं से भी दे देंगे और चाबी ऑन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10.53 के आसपास में बता रहा, मतलब यहाँ पे बरोबर जो है बैटरी का वोल्ट आ रहा है इस ऑरेंज वायर में। तो अब क्या करेंगे, आप इसका जो नॉब की पोजीशन चेंज करेंगे और इसको कंटिन्यूटी मोड पे हम लोग लाएंगे, जहां पे ये बजर बजता है, ये बजर वाले मोड पे। और इसका व्हाइट और रेड वायर कहीं जो ECM तक जा रहा है वो टूट तो नहीं गया, ये अब चेक करेंगे। तो एक वायर हम इसके जो व्हाइट और रेड वायर में डाल देंगे, और दूसरा जो वायर है यहाँ हम लोग ECM में आ जाइए इस तरफ से। यहाँ जो ECM है देख सकते हैं, इसका जो ECM है, ECM के व्हाइट और रेड वायर, यहाँ इसका थोड़ा सा रबर ऊपर कर लेता हूँ। ये डस्ट कैप को हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने ऊपर कर लिया है। और ये जो ईसीएम में आप देख रहे हैं व्हाइट और रेड वायर पहला ही वायर है जो हाई टेंशन तक गया है। तो अब इसको ये चेक करना है कि कहीं ऐसे टूट तो नहीं गया है या कहीं से ब्रेकेज तो नहीं है। तो हमने इसको लगा लिया है। पर फ्रेंड्स इसके अंदर में कंटिन्यू कनेक्टिविटी दिखा रही है। आप यहाँ पे रेड कलर का जो लाइट देख रहे हैं कंटिन्यू जल रहा है और बजर की आवाज सुन लीजिए। तो इसका मतलब ये रेड व्हाइट जो वायर जो अर्थ लेके जाता है हाई टेंशन तक या इग्निशन कॉइल तक, वो भी नहीं टूटा है। तो अब हमारे पास में कुछ बचता नहीं है। चलिए पहले इसकी टैंक वैंक को लगा लेते हैं, प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, फिर कहीं मतलब जो दूसरा जो स्टेप है वो देखते हैं कि आगे अब क्या हो सकता है। अभी तक हमने करंट, बैटरी, पंप ये सब चेक कर लिया है, इग्निशन कॉइल के चेक कर लिए, बस ये रिले रह गया है। तो चलिए ये मेन रिले को भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं कि ये चालू है कि नहीं चालू, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम दे रहा। तो ये एक तरह का रिले टेस्टर है मेरे पास, मैं डायरेक्ट इस पे लगा के देख रहा हूँ। ये अगर ग्रीन आएगा तो समझ लीजिए कि रिले अच्छा है। तो हम इसको 5 पिन रिले पे सेट करते हैं क्योंकि ये 5 पिन है, और इस पे सेट करके इसको चालू कर देते हैं। तो अगर ये ग्रीन रहा तो समझ लीजिए कि ये रिले अच्छा है। तो हमको मेन रिले अब चेक कर लेना है कि ये रिले अच्छा है कि नहीं है करके। तो चलिए हम वेट करते हैं कि इसमें क्या दिखाता है। तो ये ग्रीन दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ का ये मेन रिले भी अच्छा है। साइड रिले भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको लगाने। तो अभी साइड रिले भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। जब रिले चेक ही कर रहे तो दोनों हो जाएगा। ये भी 5 पिन रिले हैं। 5 पिन रिले को रिले टेस्टर में डाल दिया, 5 पिन के मोड पे लगा के टेस्टर को ऑन कर दिया है। ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि जाके है, क्योंकि ये भी ग्रीन दिखा रही है, तो एंड में ग्रीन ही दिखाएगी, नहीं तो स्टार्ट में ये रेड दिखा देता है। ये जो ब्लिंकिंग लाइट है ना, ये स्टार्ट में रेड दिखा देता है। नहीं, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों रिलेज भी अच्छे हैं। अभी तक का तो हमने प्रोसेस पूरा चेक कर लिया, जितने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर चेक कर लिया है। अब लास्ट में हमारा अगर बचता है तो ईसीएम और बैंक एंगल सेंसर। तो पहले हम लोग बैंक एंगल सेंसर को चेक करेंगे, उसके बाद ईसीएम पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे साइड स्टैंड के सेंसर को भी बाईपास करके देख लिया, वही रिजल्ट है। साइड स्टैंड के सेंसर में ब्राउन और ब्राउन पे व्हाइट कलर का ये जो वायर है हमने निकाल दिया था, और करंट चेक किया, उसी तरह ड्रॉप कर रही है, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी आ रही, कभी नहीं आ रही। तो अब लास्ट जो हम लोगों के पास में ऑप्शन बचा है, एक बैंक एंगल सेंसर और एक ईसीएम। तो पहले बैंक एंगल सेंसर हम लोग उसको पहले बाईपास करते हैं, और नहीं हुआ तो फिर ईसीएम फिर नया लगा के देखेंगे अपने पास से। हुआ है बैंक एंगल सेंसर पहले हम बाईपास करके देखते हैं। इजीली इसका जो सॉकेट है उसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। ये रिमूव हो गया है। अब देखते हैं कि इसके करंट और इसमें क्या फर्क पड़ा है। तो चलिए लगाते हैं। अभी भी करंट ड्रॉप कर रहा है फ्रेंड्स, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो फ्रेंड्स हमने वापस से जो इसका बैंक एंगल सेंसर है इसको इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टैंड का जो सेंसर था उसको भी लगा लिया है। वायर उसी तरह खुला छोड़ा है हमने, और यहाँ एक चेंजेस कर दिया है जो कि हमको लास्ट में चेक करना था। आप लोगों को पता होगा कि ईसीएम अब लगा के ही दिखना अब लास्ट रह गया था, क्योंकि हमने सब जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे सब चेक कर लिए थे। अब लास्ट में ईसीएम बचता है, तो ईसीएम जो है हम लोग लगा के देख रहे हैं। तो ये ईसीएम एक्चुअली दूसरी गाड़ी का है, मैं लगा के देख रहा हूँ। आपका जो ये गाड़ी का जो ईसीएम था ये मैंने निकाल लिया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप वीडियो के अंदर पूरा देख रहे होंगे तो आप ये नंबर देख लीजिए, पहले की जो ईसीएम का नंबर था, तो इसको हमने निकाल लिया है। और एक दूसरी गाड़ी का ईसीएम हमने लगा दिया, एग्जैक्टली सेम है ईसीएम। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आया है। करंट डायरेक्ट फ्लो कर रहा है कि अब भी टूट के करंट आएगा। तो चलिए सेल्फ मारिए। करंट का फ्लो बिल्कुल डायरेक्ट रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, देखते हैं कि इसमें करंट कैसा फ्लो, इसका पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा रेस बढ़ाइए, रेस कीजिए। बैटरी पकड़ो। तो फ्रेंड्स आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट का फ्लो बिल्कुल कंटिन्यू आ गया है। करंट अब ड्रॉप नहीं हो रही। अगर ड्रॉप होती तो बिल्कुल गाड़ी बंद हो जाती थी, जो कि हमारे पहले केस में हो रहा था। तो गाड़ी बंद कर दीजिए।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो ये ECM का फॉल्ट हमने कैसे डायग्नोस किया। कोई भी मैकेनिक, कोई ट्रेन मैकेनिक भी इस फॉल्ट को डायरेक्ट नहीं बता सकता कि फॉल्ट कहाँ से है। स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ता है। आपने देखा, हमने पहले करंट, फ्यूल का जो प्रेशर, उसके बाद में हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को हमने चेक किया। उसके बाद पता चला कि इसका ECM का फॉल्ट है। ये फॉल्ट को सॉल्व करते करते हमको कम से कम 2 दिन लग चुके हैं फ्रेंड्स। आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्रिटिकल फॉल्ट था। डायरेक्ट फॉल्ट मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। तो इस तरह से हमने इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। आपके पास भी अगर ऐसी गाड़ी वर्कशॉप में आती है तो आप भी इसी तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में काफ़ी मेहनत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।